Good morning students. Today we will start our chapter number 7 of maths triangles. ट्रायंगल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड कौन कौन सी? AB, BC और CA, और 3 ही वर्टेक्स होंगे, A, B और C। साथ में ट्रायंगल्स के कितने एंगल्स होते हैं? 3, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? कोई भी दो फिगर्स जिनका क्या है, शेप और साइज़ सेम होते हैं, वो क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। यानी कि अगर हम उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर ले, यानी कि अगर हम आगे से देखें तो हमें ये ना लगे कि इसमें दो शेप्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स लोगे, उनको आप ओवरलैप करोगे, एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो हमें देखने में लगेगा कि ये एक ही कॉइन है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो 2 कॉइन्स है। तो वो क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है वो दोनों कॉइन्स। अब ट्रायंगल्स के केस में क्या है, ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड मीन्स AB कोरस्पॉन्डिंग साइड है DE के, BC EF के और AC DF के। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इक्वल होंगी, या जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल A एंगल D इक्वल होंगे, B और E इक्वल होंगे, C और F इक्वल होंगे। अब इसकी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट है हमारा SAS मीन्स साइड एंगल साइड, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स और उन साइड्स के मिलने से बना जो एंगल है वो इक्वल हो, वो क्या होगा हमारा? तो उसमें क्या लगेगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। ये ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF। अब AB और DE इक्वल है, AC और DF इक्वल है, और साथ में क्या है, जो इनके बीच में जो एंगल है, इनका इंक्लूडेड एंगल है AB और AC का, और DE और DF का इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? हमारा SAS। सेकंड है हमारा ASA क्राइटेरिया। ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल्स इक्वल होंगे इसमें, और एक उनके बीच की जो साइड है वो इक्वल होगी। अब एंगल B जो है किसके इक्वल है? E के। इन ट्रायंगल्स में एंगल A जो है D के इक्वल है, और साथ में जो इनकी लाइन है AB और DE, ये भी क्या है? इक्वल है। तो इन ट्रायंगल्स में कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट है साइड में क्या है? ABC ट्रायंगल की और DEF ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है तीनों की तीनों वो इक्वल होंगे, यानी कि AB और DE इक्वल होंगे, AC और DF इक्वल होंगे, BC और EF इक्वल होंगे। RHS क्या है? नेक्स्ट है हमारा RHS। इसमें क्या होगा? एक एंगल जो है 90 का होगा आपकी दोनों ट्रायंगल्स में। अब एंगल ABC और DEF है, इसमें क्या है? एंगल B आपका 90 का है, इसमें E आपका 90 का है। साथ में जो इसके साथ वाली साइड है वो जो है, या तो ये वाली साइड होगी AB और DE, या फिर BC और EF इक्वल होंगे। मैंने इस ट्रायंगल में AB और DE को लिया हुआ है इक्वल। और साथ में क्या है, जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि इसके सामने वाला जो 90 के सामने वाला जो साइड होगी वो इक्वल होगी। 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? आपकी AC, और इसमें कौन सी है? 90 के सामने वाली साइड DF, यानी कि AC और DF क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? RHS क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारा एंगल साइड। इसमें क्या होगा? एक ट्रायंगल्स के दो एंगल और एक साइड इक्वल होंगे। अब एंगल साइड, एंगल ये वाला एंगल A जो है D के इक्वल होगा, एंगल B जो है E के इक्वल होगा। अब एंगल दो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल जो है कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। और तीसरी है हमारी साइड, तो साइड हमने कौन सी ली है? BC और EF। सेकंड में क्या था हमारा? एंगल साइड एंगल, और फिफ्थ में क्या है? एंगल साइड है। तो इसमें भी दो एंगल और इसमें भी दो एंगल, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये जो एंगल्स हैं और साइड्स हैं ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यूटी में होने चाहिए। पहले है एंगल साइड एंगल, यानी कि ये जो साइड है दो एंगल्स के बीच की साइड है,
ये दो एंगल्स लिए हैं तो इनके बीच की साइड कौन सी है, ये वाली, तो इसलिए इसमें ए क्राइटेरिया लगेगा। अगर यहाँ पर क्या है ए बी इक्वल ना हो के डी ई के, यहाँ पर अगर बी सी और ई एफ इक्वल होते तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगता, हमारा एंगल साइड क्राइटेरिया। यही इन दोनों में क्या है डिफरेंस है कि इसमें जो है दो एंगल कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। अब एंगल ए और एंगल बी, एंगल डी और एंगल ई कंटिन्यूटी में आ रहे हैं कि ए के बाद बी है, डी के बाद ई है, तो तीसरे पे क्या है हमारी साइड है, तो तीसरे पे हमने क्या ली है, साइड ली है। अगर यहाँ पर क्या है ए बी और डी ई इक्वल हो जाते तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगता, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। नंबर 113 पे आपका एक एक्सियोम दिया हुआ है 7.1 SAS कॉन्ग्रेंस रूल्स। ये क्या कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगी, अगर एक ट्राइंगल के दो साइड्स और उनका जो है इंक्लूडेड एंगल जो है किसके इक्वल होगा, जो दूसरी ट्राइंगल है उसके दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा। जो थ्योरम 7.1 है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल, ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसमें क्या है ए सी और ए डी इक्वल है, ए सी और ए डी जो है इक्वल है, और ए बी जो है ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि ये जो ए बी है इस पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के जो ये वाली ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, अब बी सी और बी डी के बारे में भी हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी गिवन है जिसमें ए सी और बी डी इक्वल है और ए बी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। प्रूव क्या करना है हमने, ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वही हम ले लेंगे। ट्रायंगल्स कौन कौन सी है, ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ही लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए सी और ए डी इक्वल है, ये गिवन है। अब देखो ए बी जो साइड है वो ए बी सी में भी आ रही है और ए बी डी में भी, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में आ रही है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या लिखेंगे, कॉमन। तो एंगल सी ए बी ये वाला जो एंगल है आपका और डी ए बी ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल 1 और 2 ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी क्या है हमें गिवन है। क्यों, क्योंकि ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी ए डी को। तो यहाँ से देखो दो साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी है, एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी में कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी किस क्राइटेरिया से, किस कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से हम क्या शो कर सकते हैं कि जो BC है हमारी वो BD के इक्वल है, इसको हम CPCT से इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। अब ABCD क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है क्वेश्चन में, और क्या है AD और BC, AD ये वाली जो साइड है वो BC के इक्वल है, और एंगल DAB ये वाला जो एंगल है एंगल CBA के इक्वल है, यानी कि एंगल A ये वाला और एंगल B ये वाला ये दोनों क्या है हमें इक्वल गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, जो ABD ट्रायंगल है और BAC ट्रायंगल है, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड में BD इज इक्वल टू AC, BD और जो AC है वो इक्वल है, एंगल ABD इज इक्वल टू BAC, एंगल ABD ये वाला जो एंगल है और एंगल BAC ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला आपका एंगल है वो इक्वल हमें प्रूव करना है। गिवन में क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC इक्वल है, एंगल DAB और CBA इक्वल है। प्रूव करने हमें ये तीन पार्ट्स जो क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम प्रूफ में करेंगे फर्स्ट पार्ट, जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हम वही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD और BAC।
ABD कौन सी है हमारी, ये वाली ट्रायंगल है, और BAC कौन सी है हमारी, ये वाली ट्रायंगल है। तो इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो इस ट्रायंगल का AD साइड और इस ट्रायंगल की BC साइड, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल B, ये भी क्या है, हमें इक्वल है। और साथ में क्या है, जो AB साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन, AB इज इक्वल टू BA कॉमन है दोनों में, और DAB इज इक्वल टू CBA, ये भी क्या है, हमें एंगल क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। तो दो साइड्स और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, साइड एंगल साइड। और ऐसे ही इस ट्रायंगल में क्या है, साइड एंगल और साइड, यानी कि ये जो एंगल्स हैं टू साइड्स के इंक्लूडेड एंगल है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में जो एंगल B है, AB और BC का इंक्लूडेड एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किस रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। सेकंड में हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC, यानी कि BD और AC ये हमें इक्वल प्रूव करना है। हम फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो AC जो साइड है वो ट्रायंगल BAC की है, और BD जो साइड है वो कौन सी ट्रायंगल की है, साइड ABD की। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हम BD और AC CPCT से इक्वल दिखा सकते हैं, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थर्ड पार्ट में हमें क्या है, एंगल ABD, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमें ABD और एंगल BAC, ये दो एंगल जो है हमें इक्वल प्रूव करने हैं। अब फिर से क्या लेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये जो एंगल है हमारी कौन सी ट्रायंगल का है, BAC का, और ये जो एंगल है कौन सी ट्रायंगल का है, ABD का। जैसे हमने सेकंड पार्ट में क्या है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इन दोनों साइड्स को इक्वल शो किया था, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल लिख देंगे। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, ये आपको फिगर गिवन है 6th क्वेश्चन की। इसमें क्या है, जो AC साइड है, AC साइड है वो किसके इक्वल है, हमारी AE साइड के, और AB जो है वो किसके इक्वल है, AD के। एंड एंगल BAD, जो BAD ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल EAC के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल, यानी ये वाला जो एंगल है हमारा इस एंगल के इक्वल गिवन है। शो दैट BC इज इक्वल टू DE, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो BC है और जो DE है वो क्या है, इक्वल है। अब BC जो है किस ट्रायंगल की साइड है, हमारी ABC की, और DE जो है वो किस ट्रायंगल की साइड है, हमारी ADE की। यानी कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCT से क्या है, हम BC और DE को इक्वल लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो है AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, और एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, और हमें प्रूव क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE। अब हमें पता है कि एंगल जो 1 है वो 2 के इक्वल है। मैंने इसको एंगल 1 का नेम दिया है, जो हमारा BAD है, और जो हमारा EAC है उसको मैंने नंबर 2 नेम दिया है, और बीच वाले एंगल को मैंने 3 नेम दिया है। अब हमें BC और DE जो है इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ये दो ट्रायंगल्स जो है ABC और ADE हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। इसमें क्या है, हमारा जो ये A वाला एंगल है ये कंप्लीट आएगा, यानी कि 1 + 3 आएगा, और जो ADE है उसमें कौन सा आएगा, 2 + 3, ये एंगल हमारा कंप्लीट आएगा। तो वी नो दैट, हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, गिवन है हमें। तो एंगल 1 मैंने इसको नेम दिया था, 2 मैंने इसको नेम दिया था। अब दोनों में क्या है, हम 3 ऐड कर देंगे। ये जो एंगल 3 मैंने माना है इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एंगल 1 में भी 3 ऐड करेंगे, 2 में भी 3 ऐड करेंगे, तो 1 + 3 ये एंगल A बनेगा हमारा। कौन सा बनेगा, एंगल BA और C। और जो 2 + 3 है वो कौन सा बनेगा हमारा, एंगल DAE। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ADE हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ABC और ADE, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। इसमें क्या है, एंगल BAC
और DAE हमने क्या है यहाँ पर प्रूव किया है। और AB इज इक्वल टू AD, AB और AD क्या है इक्वल गिवन है। अब AB किस ट्रायंगल की साइड है हमारी ABC की, और AD किस ट्रायंगल की साइड है हमारी ADE की। और हमें क्या गिवन है AC इज इक्वल टू AE, AC कौन से ट्रायंगल की साइड है ABC की, और AE कौन सी ट्रायंगल की साइड है ADE की। तो हमने दो साइड्स और एक एंगल जो है इक्वल प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी यहाँ से हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि ABC ट्रायंगल की जो साइड है BC और ADE ट्रायंगल की साइड है DE, ये दोनों क्या है हमारी इक्वल है बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, AB इज़ ए लाइन सेगमेंट, P इज़ इट्स मिड पॉइंट। अब AB क्या है हमारा लाइन सेगमेंट है और P क्या है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो यानी कि AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। अब D और E 2 पॉइंट्स है वो AB के सेम साइड पर है, सच दैट एंगल BAD जो BAD है BAD यानी कि ये वाला एंगल है, और ABE कौन सा एंगल है ABE जो हमारा ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है। और एंगल EPA ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है हमारा DPB के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल DAP कौन सी ट्रायंगल है हमारी DAP, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी ये किसके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EPB के कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि ये दो ट्रायंगल्स जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। और साथ ही क्या है हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में AD और जो BE है वो क्या है इक्वल है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हम CPCT से सेकंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। गिवन में क्या है P मिड पॉइंट है तो AP और BP इक्वल हो जाएंगे, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी। और जो BAD है हमें BAD ये वाला जो एंगल है और ABE ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है। साथ ही हमें क्या है ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। टू प्रूव में जो हमें प्रूव करना है हम वो लिख लेंगे। अब प्रूफ में क्या करेंगे, वी हैव एंगल EPA। अब EPA कौन सा है EPA ये वाला जिसको मैंने नंबर 1 नेम दिया है। और क्या है DPB कौन सा है जिसको मैंने एंगल 2 नेम दिया है, यानी कि 1 और 2 इक्वल है। अब हमें तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को। इसमें क्या है ये 3 एंगल जो है कॉमन आ रहा है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम एंगल 3 ऐड कर देंगे। 3 मैंने किसको लिया है एंगल EPD को, इस एंगल को मैंने 3 लिया है। दोनों तरफ 3 ऐड किया तो 1 + 3 मिलकर क्या बनाएंगे एंगल APD, और 3 + 2 मिलकर क्या बनाएंगे EPB या BPE। तो जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हम वही ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। यहाँ पे क्या है AP और BP इक्वल है क्योंकि P क्या है हमारा मिड पॉइंट है तो ये वाली जो साइड है इसके इक्वल गिवन है। और PAD PBE एंगल PAD ये वाला जो एंगल है और PBE ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। और हमने प्रूव क्या किया है एंगल APD और BPE। APD किस ट्रायंगल का है APD ट्रायंगल का ही, और BPE कौन सी का है ट्रायंगल BPE का ही है, ये हमने प्रूव किया है। तो क्या किया है हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, एक साइड इक्वल दिखा दिया हमने। तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, हमारा हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब AD जो है किस ट्रायंगल का साइड है AD है हमारी APD की और BE है हमारी BPE की। दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तो CPCT से क्या लिख सकते हैं हम AD = BE, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन 8 है हमारा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABC राइट एंगल जिसमें C पर क्या है 90 का एंगल है, M क्या है मिड पॉइंट है AB का, यानी कि M जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। MB और BA क्या है इक्वल है। C इज़ जॉइन टू M। अब C को M से जॉइन कर दिया गया है और इसको आगे प्रोड्यूस करके एक पॉइंट आता है हमारा D, सच दैट DM = CM। DM और CM क्या है ये भी इक्वल गिवन है।
पॉइंट डी इज़ जॉइंट टू पॉइंट डी को हमने पॉइंट बी से जोड़ रखा है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रुएंट है। ए एम सी ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी और बी एम डी ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी, ये दोनों क्या प्रूव करने हैं हमने, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एंगल डी बी सी, ये जो है हमारा 90 का एंगल है। थर्ड में हमें प्रूव करना है कि जो डी बी सी है और ए सी बी है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो सी एम है वो ए बी की हाफ है। अब गिवन में क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है, सी पर 90 का एंगल है, एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो बी एम और ए एम इक्वल हो जाएंगे। और साथ ही हमें गिवन है डी एम और सी एम इक्वल है। तो हमें ये 4 पार्ट क्वेश्चन में प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो भी ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वही ट्राइंगल हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी। ए एम सी कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली। बी एम डी कौन सी ट्राइंगल है हमारी, ये वाली। तो सी एम और डी एम इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। ए एम और बी एम बी क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। सी एम ये वाली है, डी एम ये वाली, और ए एम और बी एम ये वाली। और क्या है हमारा, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ए एम सी कौन सा एंगल है, ये वाला। और बी एम डी कौन सा है, ये वाला। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमने क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स की 2 साइड्स इक्वल दिखा दी है, एक एंगल इक्वल दिखा दिया है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी जो है वो कितने का है, 90 का। ये वाला एंगल हमारा 90 का है। तो हम जो हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव की हैं हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। तो ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एंगल एम ए सी है, एम ए सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। और बी एम बी डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है, मैं इक्वल लिख सकती हूँ बाय सी पी सी टी, बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन क्या है, ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, जिसमें तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, डी बी और ए सी और जो डी बी है वो पैरेलल हो जाएंगी, जिनमें क्या है बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी हमारी। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल बी सी ए ये वाला जो एंगल है और डी बी सी ये वाला जो एंगल है, ये दोनों मिलकर क्या कितने का बनाएंगे, 180 का बनाएंगे। अब हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल सी कितना है, 90 का है। तो सी की जगह हम 90 लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा एंगल डी बी सी आ जाएगा। डी बी सी हमारा 90 निकल आया है, ये 90 आ गया है। तो हमें सेकेंड पार्ट में यही प्रूव करना था कि एंगल डी बी सी क्या है, एक राइट एंगल है। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी क्या है, हमारी कॉन्ग्रुएंट है। अब डी बी सी कौन सी है, ये वाली जो पूरी ट्राइंगल है हमारी, और ए सी बी कौन सी है, ये वाले ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसमें भी हम फर्स्ट पार्ट में जो हमने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी उनका ही यूज़ करेंगे थर्ड पार्ट में भी। तो ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी इक्वल हो, ए सी जो हमारी ये वाली साइड है और बी डी हमारी ये वाली साइड है। ये दोनों क्या है, मैं इक्वल लिख सकती हूँ सी पी सी टी से। तो अब वही ट्राइंगल्स लेंगे जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी है, इसमें क्या है डी बी सी और बी सी ए दोनों एंगल 90 के हैं। बी सी ए तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन ये हमने क्या है 90 का प्रूव किया था हमने सेकंड पार्ट में। और क्या है बी डी और सी ए, बी डी और सी ए बी क्या है, हमने सी पी सी टी से प्रूव किया है। और बी सी और सी बी दोनों में क्या है, कॉमन है, बी सी और सी बी, बी सी और सी बी ये क्या है, दोनों की कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है। ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है, ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो यहाँ से हमने 2 साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, एक एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया। तो क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो साइड सी एम है वो ए बी की हाफ है। तो इसमें हम थर्ड पार्ट में जो हमने प्रूव किया है हम उसका यूज़ करेंगे। डी बी सी और ए सी बी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी थर्ड पार्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी और ए बी क्या हो जाएंगे, हमारे सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। सी डी हमारी ये साइड है और ए बी हमारी ये साइड है। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो हमने इन साइड्स को इक्वल लिख दिया बाय सी पी सी टी से। अब हमें तो
सी एम और ए बी चाहिए, यानी कि ए बी तो हमें एज इट इज़ कंप्लीट ही चाहिए, लेकिन हमें क्या है सी डी जो है कंप्लीट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए इसकी जगह सी एम चाहिए। अब हमें पता है कि सी एम और डी एम क्या है, इक्वल है, ये क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं सी डी को लिख सकती हूँ सी एम प्लस में एम डी, जो कि ए बी के इक्वल है। अब सी एम और एम डी क्वेश्चन में इक्वल गिवन थे, तो हमने क्या है, हमें तो सी एम चाहिए, हमें एम डी को ख़त्म करना है, तो एम डी की जगह मैंने क्या किया है, सी एम को रख दिया है, तो सी एम प्लस में सी एम कितना हो जाएगा, 2cm, जो कि ए बी के इक्वल है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इक्वल के इधर लेके जाऊँगी तो वो किस में जाएगा, डिवीज़न में जाएगा, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। यही हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था।